दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, भैया मुझे दुख इस बात का है कि तुमने ब्रह्म शक्ति को भेजा, वो भी वापस आ गई, उसने भी पांडवों का विनाश नहीं किया। और भैया एक भी पांडव अगर मर गया होता तो मेरे दिल को धीरज होता। मेरे 100 भाई मारे गए लेकिन पांडव एक भी नहीं मारा गया। रोने लगा। सज्जनों, अश्वत्थामा ने कहा, तुमने मुझे सेनापति बनने का मौका कब दिया है? अरे तुम मुझे एक बार सेनापति बनाओ, जब तुम एक बार मुझे सेनापति बनाओगे तब तुमको पता चलेगा, मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। दुर्योधन ने कहा, भैया ठीक है, आज से तुम मेरे सेनापति हो। सोमवती अमावस्या आ गई और उस सोमवती अमावस्या को कृष्ण को आभास हुआ कि आज अर्धरात्रि पर पांडवों की सभी गर्दनों को काट दिया जाएगा। जरा भी देर नहीं की, कन्हैया ने आधी रात पर ही सबको उठा लिया शिविर से। कुंती बुआ एकदम उठ के बैठ गई। बेटा कैसे आए हो? बुआ आज मैं इसलिए आया हूं, द्रौपदी बहन कहाँ है? हाँ भैया। अरे दुष्ट दादा, पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती सब उठ करके बैठ गए। इतनी रात में तुम्हें कैसे आना हुआ भैया? जवाब दिया, इस रात में आने का कारण एक ही है, आज सोमवती अमावस्या है और जो आज गंगा में स्नान कर लेगा उसको बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। मैं भी चल रहा हूं, तुम भी सब चलो। भगवान कृष्ण पांडवों को उठा ले गए, द्रौपदी, कुंती, पांचों पांडव। लेकिन शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र जो अर्जुन के समान बलशाली वो सो रहे हैं। भगवान तो चले गए सब पांडवों को लेकर के, 5 पुत्र सो रहे हैं जो द्रौपदी के अर्जुन के समान बलवान हैं। अश्वत्थामा हाथ में खड्ग लेके आधी रात पर उस शिविर में अंदर घुसा, सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों की गर्दन को काट लिया और दुर्योधन के पास जाकर के कहने लगा, भैया अब मैंने 5 पांडवों के सर को कलम किया है, आज से अब तुम राजा हो गए हस्तिनापुर के। दुर्योधन बोला, तुमने तो ऐसे कह दिया कि पांडव कोई गाजर मूरी है सो मैं काट लाऊंगा सर है। उजाला किया, उजाला करके जब उन सरों को देखा तो पांडवों के सर नहीं थे, वो तो पांडवों के 5 पुत्र थे। दुर्योधन दहाड़ मार के रोने लगा, अश्वत्थामा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तो मेरे वंश को ही खत्म कर दिया। सुबह हुआ, अर्जुन जिस समय वापस हुए शिविर में क्या देखा? रक्त की धार बह रही है। द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्र, इनकी लाश पड़ी हुई है। बेटा 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 कह करके जमीन पर गिर गई। कन्हैया बोले, बहन रो नहीं। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी रो नहीं, मैं वादा करता हूं जिस अश्वत्थामा ने मेरे इन 5 पुत्रों को मारा है मैं उन्हें तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दूंगा। सज्जनों, अर्जुन गए, अश्वत्थामा को सामने नजर आया, पीछे दौड़े, दौड़ के पकड़ लिया, बंद नहीं किया और पकड़ के द्रौपदी के सामने ला के खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा, बोलो इसको क्या दंड दिया जाए? धनुष पर बाण चढ़ाए हुए अर्जुन खड़े हैं, बोलो जो आपका आदेश होगा स्वीकार है। द्रौपदी आप कहोगी कि मार दो तो मैं अभी से खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, ये 5 पुत्रों का हत्यारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सज्जनों, क्या नारी की वो मर्यादा थी। द्रौपदी ने मना कर दिया, नहीं अर्जुन
इसे मारो मत। क्यों? अश्वत्थामा की गर्दन झुकी हुई थी। द्रौपदी कहने लगी मरना और झुकना एक बराबर है, झुकना ही मरने के समान है, इसे मारो मत। और अर्जुन तुमको ध्यान होना चाहिए, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और दूसरी बात ये ब्राह्मण है, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, छोड़ दो इसको, इसे मत मारो। लेकिन उस दुष्ट दुर्योधन को ढूंढो, वो कहां है? पांचों पांडव भीम हाथ में गदा लेके, धर्मराज दुष्ट कृष्ण दुर्योधन को ढूंढने निकले। एक झील है और उस झील के किनारे दुर्योधन के जूते उतरे हुए हैं। दुर्योधन उस झील के अंदर ठंड की वजह से गिड़गिड़ा रहा है। आवाज लगाई भीम ने, ओ दुर्योधन, कायर की भांति छुपा है, निकल के बाहर आ, हम तुझसे लड़ने आए हैं। धर्मराज बोले भैया निकल के बाहर आओ, अभी युद्ध का अंतिम फैसला नहीं हुआ, बाहर आओ निकल के। अंदर से आवाज आती है, दुर्योधन बोला भैया अब तुम राज्य करो और मैं लड़के थक चुका हूं, अब मेरी इच्छा नहीं कि मैं युद्ध करूं। कृष्ण बोले नहीं दादा, अभी युद्ध का फैसला नहीं हुआ है, आप सोच रहे हैं आपसे पांचों पांडव नहीं लड़ेंगे, आपसे तो सिर्फ भीम का गदा युद्ध होगा। अगर आपने भीम को परास्त किया तो पांडव हार गए, और आप परास्त हो गए तो पांडव जीत गए। दुर्योधन निकला, बाहर आया, और जिस समय बाहर आया निकल के दिल में बड़े बड़े विचार, खुश हो गया कि अब तो हमारे लिए संपूर्ण मौका है युद्ध करने के लिए। दुर्योधन तैयार हो गया, गदा युद्ध मेरा भीम के साथ होगा, और गदा युद्ध भीम के साथ करने के लिए जिस समय तैयार हुआ, अरे भैया एक गदा लई भीमसेन ने दुर्योधन के लगी गई हाथ, और दोनों योद्धा कबर से रणभूमि में कूद गए जाए। और धाड़ी धाड़ी धाड़ी
भीमसेन सीना पर दुर्योधन के बैठ जाते हैं और कभी दुर्योधन भीमसेन के सीना पर। जमीन पर गिर गया। दुर्योधन के प्राण निकल के स्वर्ग की ओर चले गए। सूरज
इशारे से गदा मारी, जमीन पर गिर गए दुर्योधन, हड्डी टूट गई, प्राण निकल के स्वर्ग की ओर चले गए।